आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर करेंगे। जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर है, जहां पर जम्मू कश्मीर के 7 जगहों पर एनआईए ने रेड डाली है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। शोपियां, पुलवामा, बांदीपोरा समेत 7 जिले ऐसे हैं जहां पर एनआईए की टीम पहुंची और रेड डाली गई है। टेरर फंडिंग का जड़ से खात्मा करना, मतलब आतंकवाद की कमर को तोड़ना, आतंकियों को ये बड़ा झटका देना, एनआईए की तरफ से कोशिश है कि अलग अलग जगहों पर सबूतों के साथ ये काम हो। और अब एनआईए की टीम जब जम्मू कश्मीर में शोपियां, पुलवामा, बांदीपोरा समेत 7 जगहों पर पहुंची है तो छापेमारी की कार्रवाई पुरजोर तरीके से चल रही है। आगे कुछ और भी इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर पहुंचे एनआईए की टीम। साथ ही साथ टेरर फंडिंग को लेकर जो कुछ सबूत अभी तक इकट्ठा किए गए हैं, हालांकि उन्हें साझा नहीं किया गया है, मीडिया में नहीं बताया गया है। इस तरह के मामले कॉन्फिडेंशियल होते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग को लेकर ये बड़ा एक्शन एनआईए का माना जा रहा है। टेरर फंडिंग को रोकना एक सबसे बड़ा कदम है, क्योंकि अगर फंडिंग नहीं होगी तो टेरर यानी कि आतंकवाद को रोका जा सकता है, आतंकवाद को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे में एनआईए की टीम अलग अलग जगह 7 जिले ऐसे हैं जहां पर टीम पहुंची हुई है और सुबह से लेकर अब तक ये छापेमारी की कार्रवाई जारी है। कुछ लोकल सपोर्ट भी है क्या, या फिर सीमा पार से आए हुए सिर्फ आतंकी हैं जो कि यहाँ आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं? क्या लोकल इन्वॉल्वमेंट भी है या फिर सपोर्ट है क्या? इन सभी बातों का पता लगाया गया, कुछ इनपुट हाथ लगे और उसी इनपुट के आधार पर जम्मू कश्मीर में 7 अलग अलग जिलों में ये छापेमारी की कार्रवाई जारी है। शोपियां, पुलवामा, बांदीपोरा समेत 7 जगह ऐसी हैं जहां पर एनआईए की टीम पहुंची है और छापेमारी की कार्रवाई एनआईए की तरफ से हो रही है। अजय जांडियाल इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अजय, सुबह बारिश हो रही थी, अभी एनआईए की टीम कहां तक पहुंची है, कार्रवाई कहां तक पहुंची और छापेमारी क्या अभी भी जारी है? कितना वक्त अभी हो चुका है? देखिए, बिल्कुल सुबह 6 बजे एनआईए की कार्रवाई शुरू हुई थी, जिसमें 1 दर्जन के करीब लोकेशंस हैं जहां पर एनआईए इस वक्त छापेमारी कर रही है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि आतंक का जो भी नेटवर्क जम्मू कश्मीर में है उसको उखाड़ फेंका जा सके। खासतौर पर अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में जो पिछले कुछ समय से लगातार आतंकियों के खिलाफ कार्रवाइयां होती थी, उसके बाद फिर आतंकवाद रिवाइव हो जाता था। तो एनआईए ने जांच शुरू की तो उसमें पाया कि किस तरीके से पाकिस्तान में जो हैंडलर बैठे हैं वो ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क की सहायता से जम्मू कश्मीर में फिर से टेररिज्म को रिवाइव करते थे और उसी के चलते पिछले 2 सालों में अगर आप देखें तो लगातार एनआईए ने कार्रवाई की है और 62 लोगों को गिरफ्तार किया है। कई मामले एनआईए ने टेकअप किए थे, इनमें से कई को जो है कंक्लूजन तक पहुंचा है और अब इस मामले में खासतौर पे जो टेरर हैंडलर बैठे हैं पाकिस्तान में, वो यहाँ पे ओवरग्राउंड वर्कर की मदद से जो आतंकी नेटवर्क को चला रहे हैं उसे पूरी तरीके से अनर्थ करना है, उसे उखाड़ने की कार्रवाइयां चल रही हैं। सुबह 6 बजे कार्रवाइयां शुरू हुई थी, बारिश हो रही थी, मगर उसके बावजूद भी एनआईए की टीमें जो हैं वो अलग अलग जिलों में, साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो, वहां पर पहुंची और उन्होंने पर अपनी कार्रवाइयां शुरू की। कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की सहायता से उस पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया और उसके बाद कार्रवाइयां शुरू हुई हैं। और जो अभी ताजा सूचना मिल रही है उसके मुताबिक कई दस्तावेज अहम जो है इन जांच के दौरान जो है वो मिले हैं, रेड्स के दौरान मिले हैं और उसके बाद आने वाले कुछ दिनों में और कार्रवाइयां इसी तरह से देखने को मिल सकती हैं। आगे भी इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। अभी अलग अलग जगह पर एनआईए की टीम पहुंची, छापेमारी की कार्रवाई जारी और सुबह 6 बजे से ये कार्रवाई जारी है, जैसे कि अजय ने बताया। अजय, आपने कहा आने वाले वक्त में और भी कई जगह ऐसी हो सकती है जहां पर एनआईए की टीम पहुंचे, लेकिन टेरर फंडिंग के साथ साथ क्या लोकल सपोर्ट जैसी भी कोई जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, एक चीज बड़ी साफ है, किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में अगर आतंकवाद को रिवाइव करने में पाकिस्तान को कामयाबी मिली तो उसमें कई ऐसे लोग होंगे जो किसी न किसी तरीके से यहाँ पर आम लोगों के बीच में रहकर आतंकियों को मदद दिया करते थे। हमने देखा किस तरीके से हुर्रियत को जब उखाड़ फेंका गया तो उसके बाद देखिए तो टेरर एक्टिविटीज में कमी आई। इसके अलावा अगर आप देखें तो कई ऐसे जांच में पाए गए कि कई ऐसी एनजीओ हैं, कई ऐसे लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हैं जो पाकिस्तान से आने वाली फंडिंग या विदेशों से आने वाली फंडिंग का इस्तेमाल जो है वो टेररिज्म के लिए करती थी, टेररिज्म को रिफ्यूल करने के लिए किया जाता था। तो ये तमाम चीजें जांच में पता चली हैं और उसके बाद जो अब ताजा स्थिति है उसमें ये है कि जब ये सेपरेटिस्ट लीडर और तमाम उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, ऐसी एनजीओज को उखाड़ फेंका गया, उसके बाद जो चीजें सामने आई वो कि पाकिस्तान में जो जम्मू कश्मीर के युवा पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग के लिए गए थे, वहां पर काफी सालों से रह रहे हैं और वही अब अपने जो रिश्तेदार हैं अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर पर अगर आप देखें तो ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जो आतंक के टॉप कमांडर जब मारे गए
तो उसके बाद जो सिलसिला ये था कि पाकिस्तान के पास यहाँ पे ट्रेन टेररिस्ट नहीं बचे थे। अब इसलिए पाकिस्तान ने अब ये जिम्मेदारी उन आतंकियों को दी जो पाकिस्तान में बैठे हुए थे, ताकि वो अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों के, अपने नेटवर्क के जरिए जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे सके और आतंकवादी जो है रिक्रूटमेंट एक बार फिर से कर सके। तो उसी को लेकर ये जांच हो रही थी और 2022 में ये केस रजिस्टर किया गया था, जिसमें एक अम्ब्रेला एफआईआर लगी और उसके दायरे में जब ये जांच शुरू हुई, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया और जांच में ये पाया गया कि ये लोग हैं, ऐसे ऐसे इलाकों में रहते हैं जो हैं तो व्हाइट कलर लोग, आम लोगों के बीच में रहकर जो है वो टारगेट किलिंग करवाते हैं, आम लोगों के बीच में रहकर जो है हथियार और ड्रग्स का काम करते हैं, टेरर फंडिंग करते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है वो सामने आई, जिसके बाद ये 12 लोकेशन जो है वो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, अगर लोकल सपोर्ट भी इस तरह से आतंकियों के साथ मिल जाता है तो